बहुत समय पहले की बात है। घनी जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से राज्य में एक ऐसा डाकू रहता था जिसका नाम सुनते ही अमीरों के दिल कांप उठते थे। लोग कहते थे कि वह रात के अंधेरे की तरह आता और किसी तूफान की तरह सब कुछ लूट कर गायब हो जाता। उसका नाम था भैरव। एक तरफ लोग उसे निर्दयी लुटेरा कहते थे, तो दूसरी तरफ गरीब लोग उसे अपना मसीहा मानते थे, क्योंकि वह कभी गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसकी नज़र हमेशा लालची सेठों, अत्याचारी साहूकारों और भ्रष्ट लोगों पर ही रहती थी। उसी राज्य में लालाजी नाम का एक धनी सेठ भी रहता था। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन लालच ऐसा कि गरीबों का हक मारने से भी पीछे नहीं हटता था। एक रात लालाजी अपने नौकर झबरू के साथ बैलगाड़ी में बैठकर दूसरे नगर से लौट रहा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और रास्ता उस भयानक जंगल से होकर गुजरता था जहां रात होते ही सन्नाटा भी डरने लगता था। चारों तरफ गीदड़ों की आवाजें गूंज रही थी। पेड़ों की टहनियां हवा से टकराकर अजीब आवाजें कर रही थी। तभी झबरू डरते हुए बोला, सेठ जी, मुझे तो यह रास्ता ठीक नहीं लग रहा। लोग कहते हैं इस जंगल में रात को मौत भी रास्ता बदल लेती है। लेकिन लालाजी अपने घमंड में हंस पड़ा। उसे क्या पता था कि कुछ ही पलों में उसकी मुलाकात उस इंसान से होने वाली है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े सेठ की नींद उड़ जाती है। तभी सेठ की बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस जाता है। तब सेठ लालाजी का नौकर समझ जाता है यह भैरव का ही कोई जाल है। उसके बाद लालाजी और उसका नौकर बैलगाड़ी को धक्का देने नीचे उतरते हैं। तभी अचानक रात के साए की तरह रास्ते के बीचों बीच एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। लालाजी ने कहा, कौन हो तुम? जानते भी हो किसके रास्ते में खड़े हो? वो कोई और नहीं, भैरव ही था। उसने कहा, मैं जो भी हूं, तुम्हें इससे क्या? अब तुम दोनों अपनी खैर मनाओ। लालाजी गुस्से से तिलमिलाकर बोला, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाएगा? हैं? नगर में सबसे बड़ा व्यापार चलता है मेरा। एक पुकार मारूंगा तो राजा के सैनिक तुझे सूली पर लटकाने में देर नहीं करेंगे। समझा? अब हट सामने से। भैरव बोला, ओ, अरे सेठ, इस वक्त यहाँ दो ही सच है, एक मेरी भूख और दूसरी तेरे धन की पोटली। लालाजी बोलने लगा, नहीं नहीं, यह पाप है। किसी की मेहनत की कमाई छीनना अधर्म है। भगवान के घर क्या जवाब दोगे? हमें जाने दो। भैरव ने कहा, धर्म की बात तेरे मुंह से शोभा नहीं देती लाला। जिस मेहनत की बात तू कर रहा है वो गरीबों के खून चूस चूस कर जमा की गई है। तूने तो पूरे नगर को लूटा है ना, और मैं तुझे लूट के हिसाब बराबर कर रहा हूँ। क्यों? सही कहा ना मैंने? अब चुपचाप सारा माल निकाल, नहीं तो तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। लालाजी डर कर बोला, ले लो ले लो, तुम्हें जो चाहिए वह सब ले लो, बस हमें सही सलामत घर पहुंचने दो, हमारी जान मत लेना। भैरव बोला, सारा माल रख और अपनी जान लेकर भाग जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरा इरादा बदले। चल निकल यहाँ से। अगर भूल कर भी किसी को बताया इस घटना के बारे में तो तू अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगा, समझ गया ना? लालाजी बोला, हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप कौन हैं? मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं। भैरव बोला, ठीक है सेठ जी, आप बार बार आओ और मेरी झोली इसी तरह से भरते रहा करो। आते रहा करो सेठ जी, आते रहा करो। डर के मारे लालाजी बोलने लगा, झबरू, झबरू ने सही कहा था, इधर से जाना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे ही अक्ल पर पत्थर पड़े थे। अरे झबरू, कहाँ मर गया? चलना, चलना नहीं है क्या? आया मालिक। उसके बाद सेठ अपनी बैलगाड़ी लेकर फटाफट झबरू के साथ यहाँ से चला जाता है। भैरव के हाथों में आज कई दिनों बाद सोने की चमक थी। उसके बाद भैरव सोने की पोटली लेकर अपने घर की ओर चल देता है। अगले दिन सुबह सुबह भैरव और उसका बेटा एक साथ बैठे होते हैं। भैरव अपने बेटे से बोला, अरे बेटा, हम पुश्तैनी चोर हैं, पुश्तैनी चोर।
उधर सेठ लालाजी अपनी हवेली के अंदर 3 लोगों पर चिल्ला रहा था। उस भैरव को इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे तो सबक सिखा कर ही चैन आएगा मुझे। उसके आदमी बोले, पर सेठ जी, वो तो हवा की तरह आता है और साए की तरह निकल जाता है, उसे कैसे सबक सिखाएंगे? हाँ सेठ जी हाँ, उसे तो पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। लालाजी बोलने लगा, तो अब ध्यान से सुनो, हम गांव के सबसे गरीब किसान रामू के घर चोरी करेंगे और सारा इल्जाम भैरव पर लगा देंगे। उसके बाद वो गांव की पंचायत में भैरव को कोड़े पड़ेंगे ना, तब उसकी सारी पुश्तैनी बहादुरी निकल जाएगी और लोग कहेंगे कि देखो ये नीच चोर अब गांव के गरीबों का निवाला भी छीनने लगा है, इसे गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, फिर तो उसे गांव से भी निकाल देंगे। वाह सेठ जी वाह वाह, मान गया आपको। उसके बाद जब रात हुई तो भैरव जंगल में रोज की तरह आज भी शिकार का इंतजार करने लगा, और उसी समय जंगल से एक साधु बाबा भी गुजर रहे थे। तब भैरव की नजर जब साधु पर पड़ी तो भैरव उनका रास्ता रोक लेता है और बोलने लगता है, आपके पास जो भी है वो सब निकाल दो। साधु ने कहा, अरे भैया, मैं तो साधु हूँ, मेरे पास क्या मिलेगा? हम तो बस महादेव का नाम जप करते हैं, वही हमारा धन है। भैरव बोला, तुम पागल किसी और को बनाना मुझे अच्छे से पता है। तुम ऋषि महात्मा अपनी इस पोटली में बहुत सारा धन छुपा कर रखते हो। हाँ, चल अब निकाल जल्दी से। बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है, चाहो तो तुम खुद तलाशी ले सकते हो। हाँ, लेकिन हम ऋषि महात्मा के पास एक कीमती चीज जरूर रहती है, और वह होता है आशीर्वाद। मैं तो तुझे सिर्फ आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। ठीक है महात्मा जी, तो मैं मजाक कर रहा था। भला एक महात्मा को लूट कर मुझे कौन सा खजाना मिल जाएगा। आप जा सकते हैं। बेटा, हमारा एक दूसरे से अर्धरात्रि को मिलना, मानो या ना मानो, यह निश्चित ही कोई बड़ा संयोग है। मेरा यहाँ से निकलना, तुम्हारा चोरी करना और हम दोनों का मिलना, यह जरूर महादेव की लीला है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम आशीर्वाद मांगो। मैं तुमको कुछ ना कुछ देकर जाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो ऐसी कृपा कर दो कि मेरी चोरी कभी बंद ना हो। इस मार्ग से एक से बढ़कर एक धनवान निकलते रहे और मैं सबको लूटता रहूं। मेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हो। हम ऋषि महात्मा भटके हुए लोगों को सही राह दिखाते हैं, और तुम भला मुझसे ही चोरी करने का आशीर्वाद मांग रहे हो। तुम यह चोरी चकारी छोड़ दो बेटा। अरे नहीं नहीं महाराज, यह तो हो ही नहीं सकता। यह तो हमारी नस नस में है महाराज। यह तो हमारी पुरखों से चली आ रही परंपरा है। हम चोर हैं, चोरी कैसे छोड़ सकते हैं? आपके लिए यह पाप होगा, लेकिन हमारे लिए तो यह धर्म है। मैं तो भला चोरी करने के बाद जिसकी मैंने चोरी की है उसको प्रणाम करके जाता हूँ, क्योंकि उसी से मेरा घर चलेगा। महात्मा जी, यह काम मेरा परंपरागत है। अब आप ही बताओ, मैं चोरी कैसे छोड़ सकता हूँ? जैसी तुम्हारी इच्छा भैरव, लेकिन तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होगी। शर्त? कैसे शर्त महात्मा जी? वो भी 3-3? हाँ हाँ 3, अगर तुम मानोगे तभी बताऊंगा। हाँ फिर बदल मत जाना, इससे तेरा धंधा कभी मंदा नहीं पड़ेगा। एक से बढ़कर एक धनवान सेठों को लूटेगा। बोल, क्या कहता है? मानेगा मेरी शर्त? अगर मैं चोरी कर ही सकता हूँ तो मुझे 3 ही नहीं, आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आप बताइए महात्मा जी, आपकी क्या क्या शर्तें हैं? ये हुई ना बात। अब ध्यान से सुनो। मेरी पहली शर्त है कि तुम अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलोगे, चोरी करते समय भी नहीं। और दूसरी शर्त है, जो भी धन दौलत तेरे जीवन में आए, पहले उसे महादेव को निवेदित करोगे, उसके बाद ही उस वस्तु या धन दौलत को अपने प्रयोग में लाओगे। हाँ, और आपकी तीसरी शर्त क्या है? मेरी तीसरी शर्त है कि राह में चलते हुए कभी कोई संत, मंदिर या कोई आश्रम दिख जाए, तुम कितनी भी जल्दी में हो,
2 मिनट वहां रुककर पूरी श्रद्धा से प्रणाम, वंदना और परिक्रमा करने के बाद ही आगे बढ़ोगे। यह 3 शर्तें तुम्हें जीवन भर करते रहना है। बस फिर तुम्हारा पूरा जीवन और तेरी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बदल जाएगा। देख लेना, मेरी शर्तें कभी मत भूलना। महात्मा जी, आपकी सच बोलने वाली शर्त तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं आपकी तीनों शर्तें मानूंगा। आज के बाद सत्य ही बोलूंगा। जो भी वस्तु जीवन में लाऊंगा पहले मंदिर में निवेदित करूंगा और उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, चाहे मैं कितनी भी जल्दी में क्यों ना रहूं। ठीक है। इतना कह के भैरव और महात्मा जी यहाँ से अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। भैरव ने वचन तो दे दिया, पर उसे पता था कि सत्य बोलना एक चोर के लिए फांसी के फंदे जैसा होता है। सोचते सोचते रात गुजर गई। दूसरी तरफ सज्जन सिंह नाम का एक सेठ था। उसने अपने नौकर से बोला, सुन, कल मेरा बचपन का दोस्त मुझसे मिलने आने वाला है। मैं दूसरे गांव जरूरी काम से जा रहा हूँ। कल उसके आने से पहले पहुंच जाऊंगा। तब तक उसके लिए हवेली में रहने के सारे प्रबंध हो जाने चाहिए। समझ गया ना? ठीक है मालिक, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। इसके बाद सज्जन सिंह हवेली से चला जाता है और नौकर हवेली के चौकीदार को जाकर बोलता है, कल मालिक के बचपन का दोस्त हवेली आने वाला है। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और कान खोलकर सुन लेना। अब लग जाओ काम पे। भैरव सज्जन सिंह को हवेली से निकलते हुए देख लेता है और हवेली के नौकरों को एक दूसरे से बात करते हुए सुन लेता है कि कल सज्जन सिंह का खास दोस्त हवेली आने वाला है। यह सुनकर भैरव सोचता है, अरे वाह वाह, क्या खबर मिली है। यही अच्छा मौका है सज्जन सिंह की हवेली को खाली करने का। सज्जन सिंह का दोस्त हूँ कह के आसानी से हवेली में घुस सकता हूँ। नौकर तो मुझे पहचानेंगे नहीं, और ऊपर से मुझे कोई रोकने वाला सज्जन सिंह भी हवेली में नहीं रहेगा। लेकिन महात्मा जी की शर्त थी कि मैं कभी झूठ ना बोलूं। अब झूठ नहीं कहूं तो हवेली में कैसे घुसूं? कुछ सोच भैरव, कुछ सोच, कहीं यह मौका हाथ से निकल ना जाए। उसके बाद जैसे ही रात हुई, भैरव अपना भेष बदलकर हवेली पहुंच जाता है। तभी हवेली का चौकीदार भैरव को दरवाजे पर ही रोक लेता है। अरे अरे, कौन है तू? और ऐसे ही अंदर कहाँ घुस जा रहा है, वो भी इस समय? क्या लेने आया है हवेली में? भैरव बोला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मुझे रोका? तो सुन, मैं एक चोर हूँ और इस समय ठाकुर की तिजोरी साफ करने के आया हूँ। बोल, और बताऊं कौन हूं मैं? चौकीदार ने कहा, अरे कहीं तू पागल तो नहीं? इस दुनिया का कौन सा चोर है जो खुलेआम अपने आप को चोर बोलता है? जा निकल यहाँ से। भैरव बोला, सोच ले एक बार, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। तभी दूसरे नौकर ने कहा, अरे भाई, कहीं ये मालिक का दोस्त तो नहीं जो सुबह आने वाला है और आज रात ही आ गया? वैसे भी कोई चोर ऐसे चिल्ला चिल्ला कर कभी नहीं बताता कि वो एक चोर है और चोरी करने आया है। कहीं ये मालिक का दोस्त निकला तो हमारा क्या होगा? फिर वो बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, हमने तो इसके ठहरने वाले रूम की सफाई भी नहीं की। अब क्या करें? भैरव बोला, अरे तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो, रास्ता दो मुझे। नौकर ने बोले, अरे सरकार, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। मालिक बोले थे आप आने वाले हैं, लेकिन हम मूर्ख आपको भूल गए। हमें माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। भैरव बोला, ठीक है, दोबारा गलती की कोई माफी नहीं मिलेगी। उसके बाद नौकर भैरव को ठाकुर के कमरे तक ले जाता है, क्योंकि गेस्ट रूम की सफाई हुई नहीं तो रात भर भैरव को इसी कमरे में रहना था। भैरव ने नौकरों से कहा, जाने से पहले कान खोलकर सुन ले, सुबह होने तक हवेली के अंदर भूल कर भी पैर मत रखना। अगर मेरी नींद बीच में खुली तो सज्जन को सारी बात बता दूंगा। अब जा, मुझे यहाँ शांति चाहिए। नौकर बोला, नहीं नहीं सरकार, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसा आपने कहा वही होगा।
तभी नौकर के जाने के बाद कमरे में सज्जन सिंह की तिजोरी देखकर भैरव खुश हो जाता है। वाह महात्मा जी, वाह वाह, मान गया आपको। अब से आप ही मेरे गुरु हैं। ठाकुर, तू गरीब दुखियों पर अत्याचार करके उनको लूटता है ना? अब देख, तू अब देख। उसके बाद अगले दिन सुबह के 9 बज चुके थे। एक आदमी हवेली के दरवाजे पर आकर बोलता है, सज्जन सिंह को बुलाओ। नौकर बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिक का नाम लेकर बोलने की? उसने कहा, तेरे मालिक को जाके बोल, नगर से उसका दोस्त मान सिंह आया है। नौकर बोला, अरे ये तो मालिक के दोस्त का नाम है, वो तो रात को ही आ गया है। तो अब ये कौन आया है? मुझे तो ये कोई चोर लुटेरा लग रहा है। शक्ल तो देख इसकी, किस एंगल से ठाकुर का दोस्त लग रहा है। हाँ, तो सही कह रहा है। आज तो इस चोर को पकड़ के मालिक को खुश कर देंगे। उन दोनों नौकरों ने मान सिंह को पकड़कर रस्से से बांधकर कैद कर दिया। अब दोपहर हो चुकी थी। तभी कुछ देर बाद ठाकुर सज्जन सिंह हवेली पहुंचता है। अरे रे रे रे, आज तो आने में बहुत देर हो गई। मेरा दोस्त मान सिंह आया कि नहीं? नौकरों ने कहा, मालिक आपका दोस्त भी आ गया और साथ ही एक चोर भी। सज्जन सिंह चौंक कर बोला, अरे क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ मालिक, वो चोर आपके दोस्त का नाम लेकर हवेली में घुसना चाहता था, तो हम भी क्या कम थे, हमने भी उसे अंदर बांध दिया। सज्जन सिंह बोला, ये तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसका तो तुम लोगों को इनाम भी मिलेगा। चलो अंदर, मैं भी तो मिलूं उस चोर से। हाँ मालिक, चलो चलो। अब जैसे ही ठाकुर सज्जन सिंह अंदर जाकर देखता है, वो चोर नहीं बल्कि उसका दोस्त मान सिंह था। भैरव तो सारी तिजोरी साफ करके कब का हवेली से निकल चुका था। यह देखिए मालिक, यह है वो चोर। अरे बेवकूफो, यह मेरा दोस्त है। तुम दोनों ने इसे ही चोर समझकर बांध दिया। तुम लोगों को एक चोर और आम इंसान में फर्क नहीं दिखता। नौकर आश्चर्यचकित हो गए। क्या यह आपका दोस्त है? हमें माफ कर दीजिए, हम हमसे पहचानने में भारी गलती हो गई। सज्जन सिंह ने कहा, तुम दोनों बेवकूफ़ों को तो बाद में मैं देखूंगा। पहले यह बताओ, वो कौन है जिसको तुम लोगों ने मेरा दोस्त बनाकर रात से हवेली में बैठा रखा है? नौकर बोला, उसको तो मालिक हमने आपके ही कमरे में ठहरा दिया। इतना सुनते ही सज्जन सिंह के होश उड़ गए। क्या? अरे तुम दोनों अक्ल के अंधों, को मेरे ही हिस्से आना था। पता है ना मेरे कमरे में कितना कीमती सामान रखा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो तुम दोनों को सूली पर लटका दूंगा। फिर ठाकुर सज्जन सिंह अंदर जाकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। तो ठाकुर अपनी खाली तिजोरी देखकर समझ जाता है, आज तो भैरव ने काम बना दिया। इधर भैरव बढ़िया से महात्मा जी के बताए हुए नियमों का पालन करने लगा। धीरे धीरे भैरव की खूब चोरियां होने लगी। उसने बड़े बड़े सेठ साहूकारों को लूटा और वह मानता था यह सब महात्मा जी की ही कृपा है। अब तो भैरव साल भर की कमाई में से कुछ हिस्सा महात्मा जी के आश्रम में दान कर देता। एक दिन भैरव सोचता है, मैंने आज तक सेठ साहूकारों को ही लूटा है। रोज रोज की चोरी से अच्छा मैं एक ऐसा हाथ मारूं कि मुझे कभी चोरी ही ना करनी पड़े। क्यों ना अपने नगर के राजा को ही लूट लिया जाए। लेकिन ऐसी क्या चीज लूटूं ताकि भविष्य में मुझे चोरी ना करनी पड़े। हाँ, राजा के पास इतने सारे घोड़े हैं, क्यों ना उसका वो सबसे सुंदर घोड़ा ही चुरा लूं। उसे बेचूंगा तो मुझे इतना धन मिलेगा कि जिंदगी में कभी चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। अब भैरव राजा का घोड़ा चुराने के लिए महल की ओर चल देता है, लेकिन द्वारपाल उसे महल के प्रवेश द्वार पर ही रोक लेते हैं। अरे रुको रुको भाई, रुको, इस वक्त महल में प्रवेश वर्जित है। कौन हो तुम? मैं भैरव, पास ही के गांव से आया हूँ। द्वारपाल ने कहा, इतनी रात को क्या करने आए हो? अब भैरव झूठ तो बोल नहीं सकता था, तो वह साफ साफ बोल देता है, चोरी करने आया हूँ। इतना सुनते ही दोनों सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरे भाई, मुझे तो यह महाराज का कोई खास आदमी लग रहा है, या फिर जरूर कोई गुप्तचर।
इसको शायद अपनी बात बुरी लग गई, इसलिए गुस्से में बोल रहा है मैं चोर हूँ। हाँ यार, सोच सोच तो मैं भी ऐसा ही रहा हूँ। अगर इसे अंदर ना जाने दिया तो महाराज का एक खास आदमी निकला तो महाराज हमें सूली पर लटका देंगे। वैसे भी चोर होता तो सच कभी नहीं बोलता, और अगर चोर निकला तो हमसे बचकर कहाँ जाएगा। चप्पे चप्पे पर तो सैनिक तैनात है, वही दबोच लेंगे इसको। भैरव बोला, अरे इतनी देर से क्या खुसर फुसर कर रहे हो दोनों, मुझे अंदर जाने दोगे या नहीं। सिपाही बोला, अरे नहीं नहीं हुजूर, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ जो आपको रोक सके। आप तो महाराज के खास हैं। बस हमारी एक विनती है, जब आप महाराज से मिलो तो कुछ हमारे काम की भी तारीफ कर देना कि हम कितनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। उसके बाद क्या पता महाराज खुश होकर हमारे पैसे बढ़ा दें। जैसे ही बात खत्म हुई भैरव बिना जवाब दिए यहाँ से अंदर चला जाता है। इधर भैरव अस्तबल ढूंढकर अस्तबल में घुस जाता है। उसके बाद भैरव राजा के सबसे पसंदीदा घोड़े को लेकर महल से निकल ही रहा था कि तभी महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोक लिया। अरे सरकार, इतनी जल्दी में कहाँ, वो भी महाराज का सबसे पसंदीदा घोड़ा लेकर। भैरव फिर सच बोला, अरे भाई, बाजार में बेचने जा रहा हूँ, बेचकर धन कमाऊंगा और उससे अपना परिवार चलाऊंगा। तभी सिपाही ने दूसरी सिपाही को बोला, क्यों रोक रहा है, जाने क्यों नहीं देता, कहीं ये गुस्सा ना हो जाए। वैसे भी महाराज के घोड़े को पता है ना, हर कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता, और यह तो इसे लेकर जा रहा है तो इसका मतलब घोड़े के लिए महाराज ने ही इसे बोला होगा। अरे हुजूर, आप नाराज क्यों होते हो, हमारा तो काम ही है आने जाने वालों से सवाल जवाब करना। आप जा सकते हैं, दरवाज़ा खुला है। इसके बाद भैरव यहाँ से निकल जाता है। हे भोलेनाथ, आपकी लीला अपरंपार है। मैं सच बोलता हूँ कि मैं चोर हूँ, लेकिन कोई यकीन ही नहीं करता और आराम से चोरी भी करने देते हैं। फिर भैरव को महात्मा जी की वो बात याद आती है, जो भी धन दौलत तेरे जीवन में आए पहले उसे महादेव को निवेदित करोगे, उसके बाद ही उस वस्तु या धन दौलत को अपने प्रयोग में लोगे। फिर भैरव घोड़ा महादेव को निवेदित कर देता है, लेकिन अब तक सुबह हो चुकी थी। कुछ देर बाद महाराज अपने सैनिक से कहता है, आज मेरा मन शिकार पर जाने का है, तो जल्दी से मेरा घोड़ा तैयार करो। जो हुक्म महाराज। महाराज का हुक्म सुनकर सैनिक जल्दी से अस्तबल पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर देखता है तो वहां राजा का घोड़ा होता ही नहीं। सैनिक जल्दी से जाकर राजा को बताता है कि घोड़ा तो अस्तबल में है ही नहीं। यह सुनकर राजा पहरेदारों को जल्द से जल्द दरबार में पेश होने का हुक्म दे देता है। कुछ ही देर में राजमहल के दोनों पहरेदार भी दरबार में पहुंच जाते हैं। तभी राजा ने आदेश दिया, सिपाहियों, इन दोनों सैनिकों को 100-100 कोड़े मारे जाए। दोनों पहरेदार डर के मारे बोलने लगे, नहीं नहीं महाराज, 100 कोड़े नहीं महाराज, हमने ऐसा क्या कर दिया जो 100 कौड़े मारने का हुक्म सुनाया है आपने, कम से कम हमारी गलती तो बताओ। राजा ने कहा, अरे बेवकूफो, तुम लोगों के होते हुए मेरा सबसे चहेता घोड़ा चोरी हो गया। अरे इस घटना के जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो जो काम के वक्त सो जाते हो। नहीं नहीं महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था वो आदमी चोर है। अरे मूर्खो, किसने काम पर रखा तुम बेवकूफ़ों को, चोर चोरी करने आएगा तब पता थोड़ी चले देगा कि वो चोर है। हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कोई चोर चोरी करने आए तब ऐसा भी तो नहीं कहेगा कि वह एक चोर है और राजा का घोड़ा चुराने आया है। हाँ महाराज, हमने उसे रोक कर पूछा तो उसने ऐसा ही कहा, तो हमको लगा हमने इसे रोक लिया, इसलिए यह गुस्से में ऐसा बोल रहा है, वरना कोई चोर थोड़ी ऐसा बोलेगा कि मैं चोर हूँ। तब हमने सोचा यह तो पक्का महाराज का कोई खास है और आपके हुक्म से ही घोड़ा ले जा रहा है, तभी हमने उसे जाने दिया। राजा यह सुनकर चौंक कर बोला, क्या, एक चोर सच बोला और आंखों के सामने से ही चोरी भी करके ले गया?
मुझे उस चोर से मिलना है। अभी वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जल्दी जाकर उसे पकड़ कर लाओ। जाओ। इतना सुनते ही सैनिक भैरव को पकड़ने के लिए महल से निकल जाते हैं। उधर भैरव अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था कि उसे रास्ते में एक मंदिर दिख जाता है। तो उसे महात्मा जी की वही बात याद आ जाती है। मेरी तीसरी शर्त है कि राह में चलते हुए कभी कोई संत, मंदिर या कोई आश्रम दिखे, तुम कितनी भी जल्दी में हो, 2 मिनट वहां रुककर पूरे श्रद्धा से प्रणाम, वंदना और परिक्रमा करने के बाद ही आगे बढ़ोगे। अब भैरव को पता था उसके पीछे सैनिक पड़े होंगे, लेकिन वो महात्मा जी की बात कैसे टाल सकता था, और घोड़े से उतरकर मंदिर में दर्शन करने चला जाता है। और उसके पीछे से घोड़े का रंग काले से सफेद हो जाता है। तभी कुछ देर में वहां राजा के सैनिक भी पहुंच जाते हैं और घोड़े को देखते हैं तो घोड़ा बिल्कुल राजा के घोड़े जैसा ही लग रहा था। अलग था तो बस उसका रंग। तभी भैरव मंदिर से निकलकर घोड़े के पास आता है। तभी सैनिक उससे पूछता है, अरे अरे, तुम तो वही चोर हो जिसने रात को राजा का घोड़ा चुराया था, जो सच बोलकर चोरी करता है। अब बता जल्दी से, कहाँ है घोड़ा, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। तभी दूसरा सैनिक बोला, अरे भाई, भूल गया क्या, महाराज ने इसे दरबार में पेश करने को बोला है, जान लेने को नहीं। देख भाई चोर, अगर तुम हमारे साथ महल नहीं गए तो महाराज हम दोनों को 100-100 कोड़े मारेंगे। तुम तो चोर हो, कैसे भी करके महल से भाग सकते हो। बस एक बार हमारे लिए दरबार चल चलो, हम बच जाएंगे। भैरव बोला, अरे मूर्ख, मुझे मूर्ख समझा है क्या, मैं कहीं जाने वाला नहीं, निकलो यहाँ से। सैनिक ने कहा, ठीक है, कम से कम महाराज का घोड़ा तो बता दो कहाँ है। भैरव ने कहा, कहाँ है क्या मतलब, महाराज का घोड़ा यही है जो तुम लोग देख रहे हो। दोनों सैनिक बोल पड़े, क्या, लेकिन महाराज का घोड़ा तो काले रंग का था, यह तो सफेद है। भैरव बोला, मुझे क्या पता, मैंने तो महादेव को निवेदित कर दिया था। अब महादेव को सफेद घोड़ा पसंद होगा, इसलिए उन्होंने इसे सफेद कर दिया। सैनिक बोला, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो यह सब इसका कोई खेल लगता है। भैरव ने कहा, अरे मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने बताया तो, महादेव को सफेद घोड़ा पसंद होगा, इसलिए वह सफेद हो गया। सैनिक बोलने लगे, हम कैसे विश्वास करें तुम पर, अगर तुम सच बोलते ही हो तो महाराज के सामने चलकर सच बोलो, बोलो, है हिम्मत। सैनिकों ने भैरव को बातों में फंसा लिया। भैरव उसके साथ महल चलने को तैयार हो जाता है। राजा तो भैरव को देखने के लिए पहले से ही बेचैन था। उसके कुछ देर बाद सैनिकों के साथ भैरव राज दरबार में पहुंच जाता है। तभी दूसरे रंग के घोड़े को देखकर राजा बोलता है, सिपाहियों, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मुझसे बचने के लिए उस चोर को नहीं बल्कि किसी दूसरे इंसान को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अरे कम से कम यह तो देखते, मेरा घोड़ा काले रंग का था। तुम सबको, लोगों को इसकी कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। सैनिक बोला, नहीं नहीं महाराज, यही वो चोर है जो घोड़ा लेकर गया था, और जब हमने इसे पकड़ा तब इसके पास यही घोड़ा था। अब हमें नहीं पता यह घोड़ा सफेद कैसे हो गया। राजा ने कहा, क्यों भैरव, जो घोड़ा तुमने यहाँ से चुराया था वो घोड़ा कहाँ है। भैरव बोला, यह तो रहा महाराज, यही घोड़ा चुराया था मैंने तो आपके यहाँ से। राजा बोला, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा घोड़ा तो काले रंग का था और यह तो सफेद है, जरूर यह तुम लोगों की चाल है। भैरव बोला, नहीं नहीं महाराज, यह आपका ही घोड़ा है और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं ही वो चोर हूँ जिसने आपका घोड़ा चुराया था। तभी राजा घोड़े की देखभाल करने वाले मंगलू को घोड़े का पता लगाने को कहता है। तब राजा का आदेश सुनकर मंगलू घोड़े का जायजा लेता है। फिर कुछ देर बाद जायजा लेने के बाद मंगलू भी चौंक जाता है। महाराज, यह तो आपका ही घोड़ा है, जो जो अपने घोड़े पर निशान थे बिल्कुल वही निशान इस पर है, फर्क सिर्फ इतना है महाराज, इसका रंग सफेद है। राजा ने कहा, भैरव, ऐसा क्या किया है तुमने जो मेरा घोड़ा काले से सफेद हो गया।
भैरव बोला, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। मैं तो बस अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करता हूँ। कभी झूठ नहीं बोलता। रास्ते में मंदिर मिल जाए तो प्रणाम किए बिना नहीं जाता। और जो भी चोरी करता हूँ वह महादेव को निवेदित कर देता हूँ। तो यह घोड़ा मैंने महादेव को निवेदित कर दिया था, तो अब यह घोड़ा उनका हो गया है। अब हो सकता है महादेव को सफेद घोड़े पसंद होंगे, इसलिए इसका रंग सफेद हो गया होगा महाराज। तब राजा ने कहा, भैरव, मैं तुम्हारी गुरु आज्ञा से बहुत खुश हुआ। तुम गुरु कृपा से महादेव के कितने करीब हो गए। तुम भले ही चोर हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम हमारे राज दरबार के लिए काम करो। हमारे राज्य को तुम्हारे जैसे सच्चे व्यक्ति की जरूरत है, जो सच्चाई के मार्ग पर लोगों को भी चलना सिखा सके। आज से तुम हमारे दरबार में राजगुरु बनकर रहोगे। इतना सुनते ही भैरव के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने चोरी नहीं छोड़ी और चोरी के साथ साथ केवल गुरु आज्ञा का पालन किया, और उसका फल मुझे यह मिला कि आज केवल गुरु आज्ञा से मैं एक राजगुरु बन गया। उसके बाद भैरव ने चोरी करना छोड़ दिया और सही रास्ते पर चलने लगा। साथ ही लोगों को भी सच्चाई और अच्छाई का ज्ञान देने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।